हेलो गाइस, फ्री जॉब कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 के बारे में, जिसकी टोटल पदों की संख्या 1876 रखी गई है। वहीं अगर जो हम बात करेंगे इस फॉर्म को भरने की, तो इसको महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पर जाके डिटेल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ के और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैंने इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, जैसे कि क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है और क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और साथ में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बने रहिए वीडियो में। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर जो आप यहाँ पर जीडी वैकेंसी के लिए भरना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर जीडी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर जो आप सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए भरना चाहते हैं, तो आपके पास बैचलर डिग्री के साथ यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट भी होने वाला है। और साथ में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जो आपकी डिग्री है वो 15 अगस्त 2023 के पहले पूरी हो जानी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जॉब डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो जॉब डिटेल के बारे में जो सबसे ख़ास चीज़ है कि आपकी जो जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपकी जो ज्वाइनिंग लोकेशन रहने वाली है, आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है, वो आपकी दिल्ली में रहने वाली है। वहीं अगर जो हम फॉर्म को अप्लाई मोड की बात करेंगे, तो इस फॉर्म को केवल और केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और अगर जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ मंथली सैलरी के बारे में, तो जो मंथली सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है, जो कि 35,400 रुपये से शुरू होकर 1,12,400 रुपये तक देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सैलरी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो आपको फटाफट से फॉर्म को भर देना है और तैयारी जो है शुरू कर देनी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो लिंक है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि की अगर जो हम बात करेंगे, तो 22 जुलाई 2023 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। वही हम आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की बात करेंगे, फॉर्म एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करेंगे, तो 15 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरे जाने हैं। वहीं इस फॉर्म को केवल और केवल ऑनलाइन ही आपको भरना है, क्योंकि ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर 2023 में आपका पेपर कभी भी हो सकता है। तो आपको फटाफट से फॉर्म भर देना है और इसकी तैयारी में लग जाना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो आपकी एज है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 2 अगस्त 1998 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इन दोनों तिथियों के बीच में अगर जो आपका जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। वहीं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। अगर जो आप ST SC से हो, तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट दी जा रही है, आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वहीं अगर जो आप OBC से हो, तो आपको यहाँ पर 2 साल की छूट देखने को मिल रही है। वहीं अगर जो आप एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको यहाँ पर 3 साल छूट देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है वो 0 से 100 रुपये रखी गई है। तो अगर जो आप यहाँ पर जर्नल और OBC से अगर जो आप बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस देनी है। वहीं आप ST SC EWS फीमेल एक्स सर्विसमैन और PWD से हो, तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपये इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपकी जो एग्ज़ाम की सिलेक्शन प्रोसेस है वो 5 फेज़ में होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा। तो आपको पहले ये क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप
आप फ़ेज़ 2 में चले जाओगे जिसमें आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। उसके बाद आप फ़ेज़ 3 में जाओगे जब आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 भी आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। अगर जो आप ये सारे के सारे एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और एक बार अगर जो आपने मेडिकल भी आपने यहाँ पर पास कर लिया, जो कि यहाँ पर सभी के सभी पोस्ट के लिए है, चाहे आप जीडी से अप्लाई कर रहे हो या फिर आप दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हो आपका यहाँ पर मेडिकल होना ही होना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो आपने एक बार मेडिकल पास कर लिए तो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगर जो आपने क्लियर कर लिए तो आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आपकी नौकरी यहाँ पर पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फटाफट से शेयर कर दें ताकि ऐसी अच्छी जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी आपको और आपके दोस्तों को पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेपर होंगे। एक जो पेपर होगा पेपर 1 और दूसरा यहाँ पर होगा पेपर 2। तो पेपर 1 में जो है यहाँ पर आपको 2 घंटे समय दिया जाएगा, जिसमें से यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। वहीं जनरल नॉलेज के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, वही इंग्लिश कंपेरिजन के भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जो टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या है वो 200 रखी गई है। वहीं जो टोटल मार्क्स है वो भी यहाँ पर 200 रखे गए हैं। वहीं दोस्तों, अगर जो आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पर पेपर 2 देना होगा। पेपर 2 में यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन से यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे। और वहीं अगर जो हम इसके टोटल समय सीमा की बात करेंगे तो इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको फॉर्म भरते वक्त पता होना चाहिए। जैसे कि जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन भरना है। दूसरा, यहाँ पर पेपर 1 के लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रखी गई है। और यहाँ पर अगर जो हम पेपर 2 की बात करेंगे तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। वहीं अगर जो आप सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए भरना चाहते हैं दिल्ली पुलिस, तो यहाँ पर जो है मेल के लिए टोटल पोस्ट 109 रखी गई हैं। वहीं फीमेल के लिए यहाँ पर 53 पोस्ट रखी गई हैं। वहीं अगर जो आप सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए आप भरना चाहते हो तो यहाँ पर टोटल 1714 पोस्ट रखी गई हैं। वहीं इस फॉर्म को भरने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। और फिर आपको लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर अगर जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि ऐसी अच्छी जॉब वैकेंसी के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।